हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कैसे करें। तो आज हम इसी के बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन की तैयारी करना अच्छा होता है या ऑफलाइन की। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन तब जवाब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे पहले। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन तैयारी करना अच्छा होता है या ऑफलाइन। तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि ऑफलाइन क्या है। देखिए, अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आप सीधे सीधे क्लासरूम में होते हैं, जहां आपके साथ टीचर फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं और आपको क्वेश्चंस बताते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं। और यदि उस बीच में आपको कहीं कोई भी डाउट है तो आप टीचर से डायरेक्टली उस क्वेश्चंस को, उस डाउट को उनके सामने रखते हैं और आपको वहां से तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये फायदा होता है ऑफलाइन क्लासेज का, जहां आपको अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है, आप उस क्लास के ड्यूरिंग क्लास आप अपने टीचर से उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जबकि अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेज में आप ओनली एक मोबाइल फोन या एक स्मार्टफोन या एक टैबलेट या एक लैपटॉप के थ्रू अपने पढ़ाई को करते हैं। लेकिन अगर वहां सेम टाइम आपके पास डाउट आ जाए तो आप उस डाउट का तुरंत सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों में एक सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि ऑफलाइन में चीजें आपको तुरंत मिल जाती है, बट ऑनलाइन में आपका डाउट बना रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर पढ़ाता चला गया और वहां से आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो अब हम ये बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है और कब आपको कौन सी क्लास को लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ऑफलाइन की बात करेंगे। देखिए, यदि कोई बच्चा नया नया तैयारी करना शुरू करता है, फिर वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हो, लेकिन सबसे पहले उसको ये चाहिए कि वो कम से कम 2 से 3 महीने अपनी ऑफलाइन की क्लास ले। यानी उसने कभी ना कभी उस पार्टिकुलर उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्जाम के बारे में उसको डीप नॉलेज के लिए ऑफलाइन की क्लासेज लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वो वहां से एक बार ऑफलाइन क्लास किया हुआ है, तब ये होता है कि आपके लिए चीजें एक बार क्लियर हैं, आपकी नोट्स बन चुकी है, आपने सिलेबस को समझा है, आपने चीजों को सीखा है, देन आप ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। यदि आपने कभी भी ऑफलाइन क्लास नहीं किया है तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मेरे सजेशन में, मेरे सुझाव में सबसे बेहतरीन यही है कि यदि कोई नया बच्चा है जिसने अभी अभी हाल ही में तैयारी करना शुरू किया है, तो उसको सबसे पहले ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। यदि उसने कभी ऑफलाइन क्लास को लिया है या पार्टिकुलर उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की उसने तैयारी की है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑनलाइन क्लास को प्रीफर करे। क्यों? क्योंकि एक बार वो ऑफलाइन क्लास ले चुका है, उसकी अपनी नोट्स बन चुकी है और उसने चीजों को डीपली समझा है, क्लास में उसको फेस किया है, तब जाकर के ऑनलाइन की चीजें बेस्ट मानी जाती हैं। तो ऑनलाइन क्लास वही लें जिन्होंने एक बार ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन किया हुआ है। और यदि कोई नया बच्चा है जो अभी रिसेंटली तैयारी करना चाहता है, तो उसको कम से कम, नहीं ज्यादा तो 3 महीने कम से कम ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, जहां उसकी समस्याएं जल्दी से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के साथ। नमस्कार।